तुम जी रहे हो लेकिन कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। तुम सोच रहे हो लेकिन वो तुम्हारी सोच नहीं है। तुम डिसीजन ले रहे हो लेकिन वो डिसीजन तुमने कॉन्शियसली लिया ही नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम सोए हुए हो। और आज मैं तुम्हें जगाने वाली। सुबह उठते ही फोन, दूसरों की लाइफ देखना, कंपैरिजन, स्ट्रेस, डाउट और फिर दिन खत्म। ये लाइफ नहीं है, ये एक लूप है। एक इनविजिबल सिस्टम है जो तुम्हें बिजी रखता है ताकि तुम कभी खुद के बारे में सोच ही ना पाओ। एक फेमस बुक है आउटविटिंग द डेविल। इसमें एक कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग का मतलब बिना सोचे समझे लाइफ जीना। ऑथर कहते हैं 95% लोग अपनी लाइफ में ड्रिफ्ट करते हैं और सिर्फ 5% लोग कॉन्शियसली जीते हैं। सोचो अगर तुम भी ड्रिफ्ट कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा ब्रेन दो पार्ट्स में काम करता है, कॉन्शियस माइंड जो तुम कंट्रोल करते हो, सब कॉन्शियस माइंड जो तुम्हें कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम क्या है? तुमने अपने सबकॉन्शियस को कभी ट्रेन ही नहीं किया। जो बचपन से सुना, जो सोसाइटी ने बोला, वो सब अंदर स्टोर हो गया और अब तुम्हारी लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है। सच कड़वा है, तुम फ्री नहीं हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे डिसीजन सब इन्फ्लुएंस है। स्कूल, सोसाइटी, लोग, सोशल मीडिया सबने मिलकर तुम्हें एक वर्जन में बना दिया जो तुम असली में हो ही नहीं। अवेकनिंग का मतलब क्या है? ये नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, ये नहीं कि तुम साधु बन जाओ। अवेकनिंग का मतलब है तुम्हें पता चल जाए कि तुम कौन हो और तुम क्या कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम्हें ये समझ आता है तब तुम विक्टिम से क्रिएटर बन जाते हो। एक पावरफुल बुक है द पावर ऑफ नाउ। उसमें एक लाइन है, रियल पावर इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन हम क्या करते हैं? पास्ट में रिग्रेट, फ्यूचर में एंजाइटी और प्रेजेंट बेस्ड। अवेकन माइंड क्या करता है? सिर्फ प्रेजेंट में जीता है। कभी तुमने नोटिस किया है जब तुम अकेले बैठते हो और सब कुछ चुप होता है तब एक अजीब सा डर आता है, क्योंकि तब तुम अपने आप से मिल रहे होते हो। और सच तो ये है, लोग दुनिया से नहीं खुद से भागते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सवाल क्या है? पैसा, सफलता या खुशी? नहीं, सबसे बड़ा सवाल है मैं कौन। अजीब बात यह है कि हम पूरी जिंदगी दुनिया को जानने में लगा देते हैं लेकिन खुद को कभी नहीं जानते। हम अपना नाम जानते हैं, अपना काम जानते हैं, अपनी पहचान जानते हैं, लेकिन ये सब नहीं कि नाम हमें समाज ने दिया है, काम हमने चुना है, पहचान दुनिया ने बना दी, लेकिन असल में हम कौन हैं? भगवत गीता में एक बहुत गहरी बात कही गई है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मतलब हम शरीर नहीं, हम मन भी नहीं, हम चेतना है। जब इंसान को ये समझ आ जाती है कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, तब उसकी सोच बदल जाती है। तब डर कम हो जाता है। तब लोगों की राय इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहती, क्योंकि वो समझ जाता है मैं ऑब्जर्वर हूँ, एक्सपीरियंस नहीं। द पावर ऑफ नाउ में लिखा है यू आर नॉट योर माइंड। मतलब जो तुम विचार तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं वो तुम नहीं हो, तुम सिर्फ उन्हें देखने वाले हो। कभी शांत बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो मैं कौन हूँ। शुरू में दिमाग जवाब देगा, नाम, काम, रिश्ते। लेकिन अगर तुम पूछते रहोगे तो धीरे धीरे एक शांत जगह मिलेगी, वही असली तुम हो। दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा पेरिस जाना नहीं है, दुबई जाना नहीं है, सबसे बड़ी यात्रा अपने अंदर जाना है। जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे बाहर कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रहती। शायद आज के बाद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बदल जाएगा। अब तुम पूछोगे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये नहीं। अब तुम पूछोगे मैं वास्तव में कौन हूँ। और जिस दिन इसका जवाब मिल गया उसी दिन असली जागरण शुरू होगा। तुम सोचते हो मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं कमजोर हूँ, लेकिन सच क्या है? ये सब टेम्पररी स्टेट है। तुम खुद को एक्सपीरियंस कर रहे हो लेकिन तुम दुखी नहीं हो। तुम डर को फील कर रहे हो लेकिन तुम डर नहीं हो। तुम वो हो जो ये सब देख रहा है। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं, मेरा दिमाग। लेकिन नहीं, अगर तुम दिमाग होते तो तुम अपने थॉट्स को रोक क्यों नहीं पाते? कभी नोटिस किया है तुम सोचना नहीं चाहते फिर भी थॉट्स आते रहते हैं। इसका मतलब साफ है, तुम थॉट्स के क्रिएटर नहीं, एब्जॉर्बर हो। पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा में उपनिषद में कहा गया है थॉमस, मतलब तुम वही हो। वही क्या? वही चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में है।
तुम अलग नहीं हो, तुम यूनिवर्स का हिस्सा नहीं, तुम खुद यूनिवर्स हो। तुम्हारे अंदर वही एनर्जी है जो सूरज में है, जो सितारों में है, लेकिन तुम खुद को छोटा समझकर जी रहे हो। सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? आइडेंटिटी। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सबसे बड़ी कैद है। जब तुम खुद को किसी लेबल में बांध देते हो, तुम अपनी असली फ्रीडम खो देते हो। जब तुम साइलेंस में बैठते हो, धीरे धीरे थॉट्स कम होते हैं और एक मोमेंट आता है जहाँ सिर्फ शांति होती है। ना कोई डर, ना कोई काम, ना कोई पहचान, बस तुम होते हो और वही असली तुम हो। अवेकनिंग कोई मैजिकल नहीं चीज नहीं है, ये रियलाइजेशन है कि तुम कभी सोए ही नहीं थे। बस तुम्हें ये इल्यूजन था कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो। आज एक एक्सपेरिमेंट करो। 10 मिनट अकेले बैठो, हर थॉट को ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, ये कौन देख रहा है? शुरू में जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन यहीं से अवेकनिंग शुरू होती है। तुम इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ खुद को जानने के लिए आए हो। और याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उस दिन तुम्हें कुछ भी पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि तुम पहले से ही कंप्लीट हो। तुम खोज रहे हो, लेकिन जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम खुद हो।